पेपर लीक मामले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम संबोधित सौंपा ज्ञापन। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर जिलाध्यक्ष ई रमाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि जहां एक ओर यूपी में बेरोजगारी दर निरंतर बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बमुश्किल निकल रही भर्तियों के परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो जाते हैं, साथ ही नकल माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ताजा मामला यूपी पुलिस भर्ती का है। 17 और 18 फरवरी को हुए भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया और कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों परीक्षार्थियों के मेहनत पर पानी फिर जाता है। उन्होंने ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में युवाओं के जोरदार विरोध प्रदर्शन के दबाव में सरकार परीक्षा रद्द करती है। आम आदमी पार्टी अखिलेश जी क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद एक तिथि भी दे दिया गया है, उसके बाद भी आप लोग मुख्यालय पे आए हैं और घिराव कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या जाहिर की बात, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ आप देखते हैं कि वाराणसी से लेकर तमाम जिलों में, इलाहाबाद में जो जाकर पढ़ते लिखते हैं और बार बार कोई पेपर लीक होना, समय को बढ़ाना, चुनाव, रेवेन्यू कलेक्शन करना, बेरोजगारों के राजों का इकट्ठा करते हो, बच्चों को बेरोजगारी की ओर बढ़ाते हो, बेरोजगारों को रोजगार करते हो। तो ऐसी सरकार जो निकलनी सरकार है, इसके बारे में सोचना चाहिए, जनता जनार्दन को सोचना चाहिए। चुनाव सामने आ गए हैं, आप केवल चुनाव में रेवेन्यू इकट्ठा करके उसमें इलेक्शन पैसे खर्च करते हो। आप हमारी मांग आम आदमी पार्टी के 1 महीने के अंदर आप उनको नियुक्ति करो, उनका परीक्षा कराओ, नियुक्ति करो, ज्वाइनिंग कराओ। आप बार बार केवल नौकरी के नाम पर ठगी कर रहे हो, पेपर लीक हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार है, इतना आप मतलब मुस्तैक होने के बाद पेपर लीक हो जाता है, बड़ी आश्चर्य की बात है। वो भी उत्तर प्रदेश कानखेत से जाने का गलियारा है, जहाँ के उम्मीद करते हैं कि देश का भविष्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर पेपर लीक होता है, वो भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। पेपर लीक मामले में कुछ पक्ष के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है, बड़े नेता का नाम जो भी है सामने आओ, साजिश की जा रही है सत्ता पक्ष को बदनाम। देखो भाई, जो भी नाम है सामने ले आओ। आप आचार संहिता लगा के केवल देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक तरीका है बेरोजगारों का, क्या जो मनशा इनकी है। हम भी एक प्रोफेसर समझते हैं, मेहनत करके पढ़े लिखे हैं। रेवेन्यू कलेक्शन करना, बेरोजगारों को रोजगार करने का दौर खत्म करें। बगल में आप देख लो, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करूँगा, आप ज्वाइन कराओ उनको फटाफट, क्या दिक्कत है भाई? पेपर लीक मामले में जो दोषी हैं उनको जो भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। बिल्कुल, आप अगर केवल बुलडोजर चलाने के लिए अनक पैदा करते हो, कानून को आप कोर्ट कहती है तुम सब क्या करो भाई, आप कोर्ट थोड़े हो जाते हो, आप न्यायालय थोड़े हो, लेकिन आप न्यायालय बन के काम करते हो, बुलडोजर चलाते हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ तो केवल चुनाव लड़ने के मन का, किसी तरफ चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव में आगे आना, हमको 2024 का चुनाव दिख रहा है, बेरोजगार भाव में जाए, हमारे छात्र गर्त में चले जाए, उनका कोई भविष्य नहीं है। जितने आरोपी पकड़े गए हैं सब पर कार्रवाई की जा रही है, सरकार एकदम एक्टिव है और इस पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई केवल एक्सटेंशन के लिए नहीं होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के निर्माण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करो, लेकिन उनको समय के परीक्षा कराओ, समय को उनकी ज्वाइनिंग कराओ। ओवर हो जा रहे बच्चे, परीक्षाएं हो ही नहीं रही हैं, लीक हो जा रहे पेपर, बच्चे ओवर हो जाए, जिसका लास्ट स्टेज होगा उसका क्या होगा? 10 साल 15 साल की मेहनत कर रहा है, जब बेरोजगारी के दौर से हम लोग गुजरते हैं, इसके बाद हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर हो जाते हैं, परीक्षाओं का इंतजार करते करते परीक्षा देने जाते, पेपर लीक हो जाता है, टाइम एक्सटेंशन हो जाता है। तो चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आईना है, देश का दर्पण है। यहाँ के अगर इस तरह के मैसेज जाते हैं, और डबल इंजन की सरकार बार में कह रहा हूँ, दूसरे जगह सरकार है, क्या दिक्कत है भाई? मुस्तैक सरकार कहते हैं भैया सीसी कैमरा है, बीजेपी सीसी कैमरा इनका कहाँ चला जाता है बच्चों की परीक्षाओं में। हाँ, तो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, सभी लोगों को ध्यान देना। चुनाव में भी आप देख रहे हो इसका जो स्थिति आप देख रहे हो, बगल में बिहार सरकार को देख लो, यूपी के लोग जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं, यूपी में नौकरी नहीं। भैया, मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो पुलिस परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, आरओ का पेपर लीक हो रहा है, उसी संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। इसको निरस्त कर दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, इसके बाद ये तो निरस्त तो कर ही दिया गया है। वो तो जब हमारे युवाओं का जो है पूरे प्रदेश में इतना जोरदार दबाव पड़ा कि उसके दबाव में इन्होंने परीक्षा को निरस्त किया। वो भी परीक्षा को 6 महीने के लिए टाले हैं।
6 महीने के लिए इसलिए टाले हैं कि लोकसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इनकी मंशा पे जो है हम लोगों को दुविधा है। घोषणा तो कर दिया कि 6 महीने के अंदर फिर वापस परीक्षा होगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, लोकसभा के पहले करा दे, लोकसभा चुनाव के लिए क्यों टाले हैं? उसके बाद इनका जो है मंशा फिर बदल जाए, फिर इनको जो वही करना पड़े जो कर रहे हैं। अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये लोकसभा चुनाव के पहले 1 माह के अंदर पुनः परीक्षा करा देते। पेपर लीक मामले में जो दोषी हैं उनके साथ की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं सुनवाई करेंगे, क्योंकि इनको तो अपने ही मन से करना है, इनको अपने हिसाब से करना है। ठीक मुख्य